अधिवेशन, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पैड में तो रखा ही है। रीजन क्या है? क्योंकि जो पीटी का सिलेबस है उसमें साफ ही उन्होंने कहा है कांग्रेस अधिवेशन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आना ही है। अच्छा बताइए, कांग्रेस की जो कांग्रेस अधिवेशन है, मतलब कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1850। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? अरे सर नहीं, डफरिन। ऐसे याद रखो कि डफरिन इतने डफर थे। नहीं डफर बाद में काम किया था कांग्रेस की स्थापना। डफरिन की तफरीक थी कांग्रेस। ठीक है, तो डफरिन इतने डफर थे कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना होने दी, ठीक है। कहने की तफरीक थी, ठीक है। भाई कौन चाहेगा कि हमारे विरोधी उत्पन्न हो, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम इसका यूज करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, ठीक है। तो ऐसे याद कर ले रहे कि डफर थे और हमारे इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना हो रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले जारजू नहीं ए होम बने थे या डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे? ए होम बने थे। बताइए, आप बताइए, अपना पक्ष तो रखो। अंग्रेज तो यूले थे। यूले नहीं, वो बाद में है। बाद में आए थे कुछ याद। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है डब्ल्यूसी बनर्जी बने या एओ होम, क्योंकि दोनों लोग लगभग साथ में ही थे। तो आज आपको स्थापना की थी डब्ल्यूसी अब दोनों नाम लिख रहे हैं, दोनों नाम लिख रहा है, इसी में ट्रिक छिपी हुई है। एओ होम लिख रहा है, ठीक है, और डब्ल्यूसी बनर्जी लिख रहा है, ठीक है। अब इसके कौन अध्यक्ष बने? सीधे कांग्रेस, ठीक है। अब ऐसे याद रखो, एओ होम, होम मतलब क्या होता है? घर। तो इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी, अपने घर में स्थापना करी, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है कि हम इसके अध्यक्ष बने। तो बनर्जी, इन्होंने कहा मेरी मर्जी है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? मेरी मर्जी है भैया, हम बन जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, है। तो क्लियर हुआ कृष्णा? याद रहेगा। तो होम का मतलब डब्ल्यूसी बनर्जी ने इसकी स्थापना करवाई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष वो नहीं बने। कौन बने थे? जिसकी मर्जी चलेगी वही बनेगा, तो डब्ल्यूसी बनर्जी। क्लियर हुआ? अब नहीं भूलो। वैसे तो बहुत है। अब इसके बाद आते हैं कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसके? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, और कब बने हैं? हाँ, मुंबई, कोलकाता और मद्रास 87। बदरुद्दीन तैयब, इसको अगर आप लिखने के, अगर आपको लग रहा है लिखना है तो लिख लो, नहीं तो बुक में सब दे रहे, ठीक है। अच्छा बताइए, इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने उसके? जॉर्ज यूले। यूले, जॉर्ज यूले, ठीक है। और ये अगले साल ही बन गए 88 में। का इनका बदरुद्दीन को तय मौका मिला तो यूले। अब ऐसे जॉर्ज यूले याद कैसे रखोगे? ये कौन थे? ब्रिटिश थे। हाँ, जॉर्ज यूले। इधर बहुत कम टाइम ले रहे थे। ऐसे याद करो, अंग्रेज कह रहे थे तुम ही लोग, सुनो, अंग्रेज कह रहे तुम ही लोग बनते जा रहे हो यार, तो उन्होंने कहा यूले तू भी बन जा, ठीक है। यूले कुर्सी तू भी ले ले, ठीक है। ऐसे करके याद करना। और जॉर्ज यूले मतलब वो लोग कह रहे थे इसलिए, ठीक है। अच्छा बताइए कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? ये भी पूछा जाता है कि कहाँ गाया गया। अब ये मत कहना जहाँ माइक लगा था, ठीक है। सर वैसे सारे अच्छे काम कलकत्ता। हाँ, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये मतलब कहाँ हुआ था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कलकत्ता लगा है। बहुत चीजें कलकत्ता में, पहली बार जो महिला अध्यक्ष वो भी कलकत्ता में बनी थी। और जॉर्ज यूले, अच्छा जॉर्ज यूले इलाहाबाद में, लेकिन बाद की जो है वो मैक्सिमम चीजें आपको इलाहाबाद देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 1896 में क्या गाया गया? वंदे मातरम। और कहाँ गाया गया आपको? इलाहाबाद। वंदे मातरम और जनगण मंगल दोनों बंदे आपके वो इलाहाबाद में गाए हैं,
अच्छा याद कैसे करना है? देखो वंदे मातरम पहले गाया गया या जनगण मंगल पहले गाया गया? पहले ऐसे याद रखो, वंदे मातरम में क्या छुपी है? माता। तो माता जी को हम पहले लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में जब जाएगा तब गड़बड़ ये कर भी कह देते हैं। सकते हैं कि इसमें वंदे मातरम को गाने में जो है 62 सेकंड का टाइम लगता है और उससे 52 सेकंड का लगता है। हाँ ये जो लिखित में 65 सेकंड हाँ, हाँ, 65 1 मिनट 5 सेकंड ठीक है। लिखित। हाँ ऐसे भी सही है कि वंदे मातरम को गाने में ज्यादा समय लगता है, तो और पहले ये गा लंबा लेंगे। भी होता है। लंबा भी होता है, तो ये पहले गा लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जब जाएगा तब आपको कंफ्यूजन रहेगा। अभी सोच रहे होगे अरे कर लेंगे, लेकिन दिक्कत क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस सेट लगाए, तो ये इस चीज का एक्सपीरियंस है हमें। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है पहले गाया गया 1896 और इलाहाबाद में गाया गया। फिर कलकत्ता। इसके सर अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला बड़े सयाने निकले। रहीमतुल्ला सयानी सियानी। इसी याद रहेगा। और ऐसे याद रखो कि जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो जो अध्यक्ष जी थे वो शेरवानी पहन के आए थे। सयानी से शेरवानी, क्योंकि पहले बार गा रहे वंदे मातरम, खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, दूल्हा वाला बन के आए एकदम। अच्छा बताइए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था और कांग्रेस अध्यक्ष मतलब कांग्रेस में किस अधिवेशन में किया? हाँ 1906। ये पूछा जाता है, दो आएंगे अभी, एक पूर्ण स्वराज की बात करेंगे और एक स्वराज की बात करेंगे। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था किसने? दादा भाई नेहरू। इन्होंने कांग्रेस में नेशनल जोड़ा था। अच्छा ठीक है। और कलकत्ता में 1906 याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। और कहाँ किया था? तो भूल जाते हैं कहाँ किया। आपने कहा आपको मैक्सिमम चीजें कलकत्ता में सारे अच्छे काम कलकत्ता में। जिसका भूल रहे हो कलकत्ता लगा दो। कोशिश करो कि याद करने की, जैसे अभी आगे आएंगे तो प्लेसेस याद करो। आज कोई अच्छे काम बजे कलकत्ता में। जैसे महात्मा गांधी के लिए याद करना पड़ेगा। हाँ बेलग्राम। अच्छा बताओ कि दादा भाई नेहरू जी का उपनाम क्या है? ग्रेट ओल्ड मैन। हाँ, इनको ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया। और दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, धन निकासन। धन निकासन का सिद्धांत इन्हीं ने दिया था। और पहली बार गरीबी के मतलब गरीबी Statistic। हाँ, इन्हीं ने आंकड़े जारी करे। पहली बार पर व्यक्ति आय भी निकाली थी और गरीबी, हाँ ये सब इन्हीं ने किया। दादाजी थे तो जेईई का काम था ना ये सब करना। कि कौन बच्चा कितना कौन कितना खर्च करेगा, और मतलब पहले स्वराज शब्द की बात इन्होंने करी। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कांग्रेस का जो है वो विभाजन सूरत अभी से 1916। ठीक है। तो पहली बार कब हुआ है? तो 1907 में। अब यहाँ से 7 आ रहा है, ये लोग अब 7 नहीं रहेंगे और एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखेंगे किसी सूरत में नहीं और एक दूसरे को रास भी नहीं आएंगे। रास बिहारी घोष है। ठीक है, और ये घोषणा हो गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाएगा तो हो सकता है यही आ जाए। 1907 में साथ नहीं रहेंगे और एक दूसरे की सूरत भी नहीं देंगे और एक दूसरे को रास भी नहीं है। ठीक है, पहली बार जनगण मंगल कहाँ गाया गया और किस सन में गाया गया? 1911 में। पंडित विश्वनारायण और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता है। हमने कहा ना नाम पता हो तो इलाहाबाद जो है वो कलकत्ता आप लगा सकते हो। कलकत्ता। पंडित विश्व नारायण। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण। कलकत्ता से। हाँ कलकत्ता में दोनों चीजें गाई गई ना, वंदे मातरम भी और इलाहाबाद का लिखा है। आपने बोला इलाहाबाद नहीं तो कलकत्ता कर लो। कलकत्ता ये लोग ये बार बोल रहे थे कि इलाहाबाद और कलकत्ता। पहले बोल दिया सारे अच्छे काम भाई हुए। ठीक है, कलकत्ता लिखो। सर एक क्वेश्चन रह गया, झंडा कहाँ कराया गया?
हाँ झंडा तो वो 32-33 में फहरा गया था। 1900 तो बहुत आगे की बात तो है। 1930-31 2006 में वो मतलब ये दिया गया था कि गांधी कोई भी गांधी कहीं भी फहरा सकता है, लेकिन उसकी सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए 2006 में। इससे गंदी पहले गंदी जगह फैला दिए। इससे पहले नहीं फहराया जा सकता था, मतलब लोग घर पे लगा अरे लेते थे ना, 2006 ये में पहले तो नहीं। ये अपने घर में लगा सकते हो, ऑफिस में लगा हाँ, सकते हो, हाँ, लेकिन सबसे पहले काम ये क्या है अलग कि चीज़ बात हो रही है, है। मैंने पढ़ा है जो वो समझे स्वराज वो आगे आएगा जब वो पंडित जवाहरलाल वो नेहरू का 1932 की बात है हाँ, सर, ठीक है। 31-32 की। हम जो 30 की है 30 में ना जाओ, ठीक है, गलती बातें ना करो। लाहौर अच्छा इसको याद कैसे करेंगे कि विश्व नारायण जो थे वो जब जनगण मंगल गाया गया था तो इसका टेक्स्ट सर जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और उसके लिए गाने के लिए नारायण जैसे इंसान ही चाहिए होता है। ठीक है, नारायण जैसे मतलब भगवान था। भगवान ही चाहिए ठीक है। सर। और विशन से कुछ बनेगा, विशन मिशन विशन विशन मिशन जनगण मन। मिशन जनरल ठीक है। और फिर उसके बाद देखो कांग्रेस का भी क्या हुआ था, समझौता पैच अभी नहीं, क्या हुआ, पहले लड़ाई हो तो गई, 16 ब्रेकअप हो गया था हम लोग का। अब 1916 1916 में पैच ठीक है पैचअप हुआ है, मतलब मिल गए हैं। 9 साल बाद और इस समय इनके अध्यक्ष कौन है पता है कोई? पहलू हजरत और ये लखनऊ में है, ठीक है। बेगम हजरत महल नहीं है मुझे अभी बता। लखनऊ में ये हुआ था, ठीक है, अधिवेशन। और इसके अध्यक्षता किसने ये तो की है? फेमस आदमी है सर। अंबिका मजमूदार अंबिका अंबिका प्रसाद मजमूदार चरण मजमूदार हाँ, अंबिका चरण मजमूदार मजूमदार मजूमदार नहीं तो ऐसे याद कर लेते हैं कि अंबिका जो एक लड़की का नाम होता है, ठीक है। तो वो एक लड़की में ही ये योग्यता होती है कि दो दुश्मनों को आपस में मिलाना। तो उन्होंने इधर मिस कॉल मारी कि भैया आ जाओ, और इधर मिस कॉल मारी तुम भी आ जाओ। हैं? मजनू से मजनू भी हो गए हाँ मजमूदार, ठीक है, मजनू भी हो गया, ठीक है। तो एक लड़की जो है ऐसे वो जो है पैचअप करा सकती है। दोनों मिस कॉल मारती, दोनों मिलने आ गए, वो खुद नहीं आई तो वो दोनों मिल गए ठीक है। उन्होंने कहा कि आना शाम को पार्क में मिलेंगे। लखनऊ पार्क चिड़ियाघर लखनऊ, हाँ लखनऊ में, जुहू मेरे लखनऊ में से बेगम है ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि अंबिका का ही काम था, एक लड़की का काम था, दोनों नरम दल और गरम, वो सॉरी हिंदू और मुस्लिम को आपस में मिलाने का। हिंदू मुस्लिम नहीं था Sorry, हाँ। यहाँ तक, यहाँ पर तो गरम गरम दल की बात थी सर। नरम दल और गरम दल का, हाँ सर। अच्छा ठीक है। तो नरम दल और गरम दल इनको आपस में मिला दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे अभी उससे पहले लेडीज भी तो आएंगी। लेडी अभी बेसेंट नायडू। अभी नहीं Lady आएंगे, President। आने लेडी दो, बेसेंट आएंगी। आने दो, आएंगे भी। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो आजाद कमर अब्दुल कलाम वो क्या हाँ अब्दुल कलाम को तो अबुल लिया अबुल अभी। कलाम फजल पूछाई थे ना सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। हाँ यही बता रहे नहीं नहीं ये सब सबसे युवा अध्यक्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस में कौन है, तो अबुल कलाम ईयर से कौन सा? आजाद। इनका वो नहीं इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अध्यक्षता कौन सी की, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन से रहे हैं कांग्रेस के, क्यों ये 2-3 बार बने, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद। तो ये आप शिक्षा ऐसे- मंत्री वाले हैं सर। हाँ। नहीं वही वही जो वो मौलाना भाई हैं। आजादी पहले वाले शिक्षा नाम मंत्री। नहीं थे शिक्षा हाँ मंत्री वही बने हैं बने सर। आजादी ऐसे याद रखो, सुनो, युवा युवा कब आजाद रहेगा, मतलब जब आजाद, मतलब आपको युवा आप कब रहोगे, जब आप आजाद रहोगे। मुझे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। हाँ ठीक है। ऐसे याद रखो कि सबसे युवा आप कब रहोगे, जब जी सर। ये 3 बार हुए हैं। आजाद जब आप आजाद रहोगे, क्योंकि युवा आप होगे और आपको आजादी मिलेगी तो बाहर जाओगे, अपना फेसियल भी करवा सकते हो, है नहीं है, कलम ठीक है। जिम वगैरह भी कर सकते हो। अब पाबंदियों में रखा जाए आपको तो जिम वगैरह कर पाओगे, और जिम वगैरह करोगे, फेसियल कराओगे तो युवा तो रहोगे, ठीक है। ऐसे करके कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। हाँ पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? 1917 बस मोटे मोटे चीजें याद कर लो। अच्छा, एनी सर कहाँ थी ये नहीं पता सर। कानपुर में बनी है। कानपुर। रुको। इनका है कलकत्ता, जो ना पता हुआ कर कलकत्ता में, ठीक है।
कलकत्ता में बनी है ये। ऐसा थोड़ी पता, तो गांधी जी के अलावा फिर आगे कुछ भी नहीं है। पहले नहीं लाहौर और भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सरोजिनी सरोजिनी नायडू 1925। ये कानपुर में बनी 1925। सरोजिनी हम्म, नायडू, और ये बनी है कानपुर। सर ये तो बहुत अच्छे से याद रहती है। 1924 कैसे? गांधी जी। उसका एक कारण है मेरी मौसी सरोजिनी मौसी, वो कानपुर में अरे रहती है। अच्छा मुझे उनका डायरेक्ट गोदर मसी आप ही बनी थी रहते। अच्छा ऐसे याद कर ले रहे कि एनी बेसेंट, इसमें क्या आ रहा है? सेंट आ रहा है, एनीवे तो ये सेंट लगा के आएंगे तो इन्हीं को बना अभी दिया। तक सब लगा के आई। हाँ, सेंट लगाएंगे तो इनसे इन्हें कहा कि चलो इन्हीं को बना दे रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है तो बना दे रहे हैं। और सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला है। सरोज इस पर ट्रिक बनेगी क्या? सरोज में याद रहेंगे सर। क्या? ये याद ही रही थी शादी के याद परमानेंट याद ही रहती है। गांधी जी हाँ, 1924 ले लेना, हाँ। एक ही बार अध्यक्षता की है गांधी जी ने। हाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट अरे गांधी बड़े होशियार थे, जहाँ गोलियां चलती थी जाती नहीं थी। हाँ, जलियांवाला बाग कांड गांधी जी के चक्कर में हुआ। अरे कोई भी काट दे। अच्छा चलो देखो, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकारों की, पूर्ण स्वराज की मांग और मौलिक अधिकार की मांग, 1929 इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा। जवाहरलाल नेहरू आप बताओ 1919 पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई? देखो पहला स्वराज की बात किसने करी थी? वो पहले नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने 1906। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष महिला सरोजिनी नायडू। एक और- और इसके बाद 1932 में मोर इम्पोर्टेंट नहीं, सेकंड वाला कोई नहीं पूछता। थर्ड वाली अच्छा बताइए पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 1929। ये लाहौर अधिवेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट डालिए, ठीक है? लाहौर अधिवेशन। और कौन कर रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू। जेल में नेहरू। गांधी नदी के तट पर ऐसे याद रखो, स्वराज की लहर किसने बनाई थी? जवाहर। स्वराज के लिए लोहा किसने दिया? हाँ, स्वराज के लिए लोहा किसने लिया? ये लहर कैसे बनी? तो जवाहरलाल। और लहर चल गई तो सब हर चीज क्या हो गई? लाल हो गई। क्योंकि लहर चलती है तो मार ही पड़ती है, खून में निकलता है, ठीक है? सर लोहा लोगे तो मार तो मार तो पड़ेगी। फिर ठीक 2 साल बाद 1931 और कराची अधिवेशन। कौन करेगा ये? मौलिक अधिकार की ज्यादातर कौन मांग करेगा बताओ? गद्दावर नेता लाल बहादुर जिन्ना नहीं लाल बहादुर नहीं, सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल। वल्लभ भाई। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो नहीं पता। ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के लिखो, बाकी तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा चलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा देखो ये आप कैसे करना है? मौलिक अधिकार स्वराज की क्या चलाना है हम लोग को? स्वराज की क्या चलाना है? लहर, पूर्ण स्वराज की लहर, कि भैया स्वराज दो, स्वराज मतलब अपना शासन दो, ठीक है? और जब लहर चलती है तो क्या हो जाता है? मारपीट भी, मारा भी पीटा जाता है तो खून निकलता है तो लाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा 1931 मौलिक अधिकार पे कराची से कैंची, अधिकारों पे कैंची किसने चला दी? सरदार जी ने। तो नहीं, भाई ने। नहीं सर, एक बात और है इसकी। आज भी देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान में जितने भी अधिकार मांगे जाए तो कराची में, कराची में ही मिलता है। कराची में ही मांग होती है उसकी, सबसे अच्छा। ज्यादा लड़ाई जो होती है कराची डेवलप है ना वहाँ का, तो अधिकारों की मांग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कराची में। और अधिकार हमारे कैंची की तरह काट दिए जाते हैं। ये ज्यादातर कौन करते हैं? भाई लोग। भाई नहीं, जैसे आपको बड़ा भाई है, ये कोई चीज आई उसने रख ली, आपको दी नहीं, तो भाई, ठीक है? तो चलो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा है? गांव में पहले कौन? नहीं, वो तो गांधी जी है। गांव में आयोजित होने वाला पहला, पता है प्रश्न है? बिल्कुल फैक्ट है, ये सब करा रहे हैं। गांव में आयोजित होने वाला तो फैजपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्योंकि एक ही हुआ है कि गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन। ज्यादातर ये लोग शहर में रखते थे, बजट कम होगा तो नहीं, चलो गांव में रख ले रहे हैं, थोड़ा खुली हवा में, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है? अध्यक्ष
हैजपुर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन होंगे? अब जिसकी मान लो जिसने लहर चलाई थी, और लहर चलाने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, वहीं लहर अच्छी चलेगी। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैजपुर के थे। सर गांव में नहर भी निकलती है। हाँ, गांव में नहर भी इसके निकलती बाद है। सुभाष चंद्र बोस बचे हैं 1938 में। अरे, ठीक है। अच्छा, गांधी जी कहाँ बने हैं? बेलगांव। एक ही जगह बने हैं, बेलगांव। बेलगांव में 1924 में। बेलगांव तो वो पे लगाम गाड़ी। बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटक। हाँ, बेलगांव 1924। अच्छा, और हमारे गद्दावर सुभाष चंद्र बोस, इनका पूछ लीजिए, डायरेक्ट आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कौन से नंबर की या कब अध्यक्षता की है। तो ये दो लगातार बने हैं, 1938 और 1939। 1938 और 1939 दोनों में कौन बने हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इनकी ज्यादा पट्टी नहीं थी ना वहाँ, इनका अलग ही वाला सब। 1938 और 39, और किस प्लेस पे की है? तो हरिपुरा और त्रिपुरा। ये अच्छा आएंगे इनके में पूरा लगाऊंगा, हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो पूरा कुछ लगा हुआ है, तो ऐसे याद रखना। सर पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था ना। हाँ, ऐसे कुछ था। जो गांधी जी के सदस्य थे वो तीसरे में 1940 में भी यही जीत गए थे। हरिपुरा और त्रिपुरा, इनके में ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस में क्या लगा हुआ है? पूरा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कोई भी गांव अधूरा नहीं करते थे, पूरा करते थे, ठीक है। क्योंकि देख ही रहे हो कितना जबरदस्त इन्होंने काम किया था अंग्रेज में डरते थे इनसे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजादी के समय कौन अध्यक्ष? हाँ, आजादी के समय कौन अध्यक्ष था? 1946 से लेकर 48 तक रहे हैं ये आजादी के समय। ये फैक्ट वाले हैं, बाकी डिटेल इंडिया वाले या अंग्रेज वाले? आजादी के समय अध्यक्ष तो उनका टाइम पीरियड है 1946 से 1948। और कौन बने थे? तो जेबी कृपलानी। इनकी कृपा रही तभी आजादी मिली। हाँ, इनकी कृपा रही तो हम लोग क्या हो गए? आजाद हो गए, ठीक है। 1946 से लेकर 1948 तक अंग्रेज आखिरी आजादी के समय अध्यक्ष। ये पूरा निचोड़ है 1850 वो में, माउंटबेटन ठीक के है। चक्कर में इसमें क्वेश्चन आपको अब नहीं कांग्रेस छूटे। का अध्यक्ष नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? पूर्ण स्वराज वाला इम्पोर्टेंट है, करा सभी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मोस्टली इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये पूरा निचोड़ है, बाकी डिटेल से जो है वो पैड में इतना नहीं पूछेंगे, हैं? तीसरी महिला तक लिखी नहीं तो बच्चे तो क्या करना, वो नहीं, पहली वाली एक तो छोड़ ही दो। दो तो समझ नहीं पा रहे ऊपर, तीसरी करा पड़ा है। करो 5 मिनट में रिवाइज पे सुनते हैं, ठीक है। ऐसा रिवाइज करना कि 20 तारीख में बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। कृष्णा सर रोटी का होगा क्या हुआ? आज बड़ा सुस्त दिख रहा है, या ऐसे ही नेचर है आपका, है? नेचर बदलेगा नहीं, 4 चौड़ घुमा दो एक दो बार। हाँ, 4 तो वहाँ के नेचर बदल कैसे बदल जाता है? वहाँ जाएंगे एक एक दो कैंटीन बताएंगे लेके पहुंचे। देखेंगे तो मन में चंचलता आएगी। लगता रवि भी दिखेंगे। रंगी ज्यादा ही है। रमेश ना, रमेश ऐसे तो नहीं बीमा करा दिया हो। अब 1885 से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब मैंने एडुट एरिया से सब नोट किया था, लेकिन फिर दोबारा रिवीजन के लिए ढूंढने से मिला नहीं कहाँ लिखा है। क्योंकि हम एक ही रफ पे पढ़ते रहते हैं। जब कुछ भी पढ़ते हैं टोटल, जब तक वो खत्म नहीं हो जाए नोट्स ओरिजिनल नहीं बने मिलेंगे कहीं। ये तुम्हारी बेवकूफी है, तो हमारी होशियारी है, बेवकूफी मेरे थोड़ी वाली ना, याद स्टैटिक करने करा के की। जाइएगा, स्टैटिक लिखे पूरा करा के जाइएगा। हाँ, कोशिश करेंगे। इधर है से पीछे नहीं तो फिर हम देखते रहेंगे। ठीक, चलो चलिए ऑफ कर लीजिए। बताइए कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष यार यूले कैसे याद करा? यूले देखिए हमें नहीं बता रहा है। यूले 4 बनता है तो मतलब चौथे यूले। 1988 में। तू बन जा। आप बताइए कि पहला ब्रेकअप कब हुआ है?
और ये गरम दल और नरम दल के बीच में है ना। जी हाँ सर। हाँ। लाल बार पर 1907 सूरत 1907 सूरत अच्छा अधिवेशन फिर 1916 में फिर से वो हो गया था। 1907 सूरत अधिवेशन। दास बिहारी घोष। आप बताइए कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो किस जगह पे अध्यक्ष बनाए गए? बदरुद्दीन तैयब जी वो किस जगह पे अध्यक्ष बनाए गए? अब थोड़ी देर इन्हें सोचने में लगेगा कि बदरुद्दीन तैयब जी हैं कौन है। पहला पूछ लेते हैं। वो तो सही है कलकत्ता ये हमने पीटी मेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? जो आने वाला है। जो आपका नवंबर में देखने को मिलेगा। ये मद्रास आपसे मैं पूछा, आप हमसे पूछ रहे हैं। मद्रास में तो सर कोई लिखवाया भी नहीं आपने। मद्रास में मद्रास में ही है। लिखवाया नहीं आपने। ये फायर था ये तो सॉरी प्रिंट करके दे दी एकदम। देखो लिखा क्या हम हमने बोला ना बम्बई कलकत्ता मद्रास 3 है ये। मुंबई मद्रास में है, ठीक है। चलिए आप बताइए कि जनगण मंगल जब गाया गया था तो किस सन में गाया गया था 1911 में और अध्यक्ष कौन थे? वो मिशन नारायण। क्योंकि जनगण मंगल की बड़ी चीज है कि नारायणी कोई गा सकता है। आप बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो किस दो प्लेस पे अध्यक्ष बने गए और किस किस सन में बने? 1947 ठीक है, कौन कौन सी जगह? कोई कोई पूरा हो रहा कुछ? त्रिपुरा हरिपुरा और त्रिपुरी, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। आप बताइए आजादी के समय अध्यक्ष कौन? आचार्य जयदीप सतनाम। क्योंकि इनकी कृपा रही तो हम लोग आजाद हो पाए, ठीक है, ऐसे करके बना देगा। आप बताइए कि 1916 में जब पैचअप हुआ था तब अध्यक्षता किसने की? पहले ब्रेकअप कराया इन्हीं से ब्रेकअप करवाया। और क्या? तो अच्छा बताओ, आपने ट्रिक बताई थी कि आपको पैचअप कराने के लिए कोई लड़के अंबिका अंबिका चरण अस्पताल। अंबिका अंबिका मजनू, ये लोग मजनू थे तभी तो अंबिका की वैसे बात उतरम सुन के आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट करिएगा। आप बताइए कि पहला गांव में सम्मेलन कहाँ हुआ? अध्यक्षता कौन किसने की? नेहरू यार निकाल दी लिखूंगे मैं निकाल दी। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। कैसे याद किया? सर याद है ये शिक्षा मंत्री रहे पहले और इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है। इसमें ये कैसे याद हुआ? ऐसे याद है सर। ऐसे याद कर दो कि युवाओं को आजाद रखेंगे, युवाओं को आजाद रखेंगे। युवाओं को आजाद रखेंगे तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो खाली व्हाट्सएप पे डाल देंगे, ठीक है? ये सब कब हुए थे जी नहीं पता नहीं तो आपने नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है ना क्वेश्चन, बनता ही नहीं। 1923 में शायद से। नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बताइए मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल। पता किस सन में? ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूर्ण स्वराज मांग और ये मौलिक अधिकार 1931 में। बताइए गांधी जी ने कहाँ पे पहले गांव 1924। बेलगांव 1924। आप बताइए कि एनी बेसेंट जो है वो उन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता की थी और कहाँ पर की थी? एनिवर्सरी पहली वो थी महिला अध्यक्ष। हाँ क्योंकि सेंट लगा के आई थी। और 1900 कलकत्ता हाँ 1917 हम बता देते जब वो एक बता रहे तो 17 साल की थी यानी मैं तो। ठीक है, आप बताइए कि छोटी इसकी अध्यक्षता किसने सबसे पहली बार की है 1885 में? किसने? मैंने अब याद हो गया आपको? होम्स तो नहीं लगाओगे? हाँ ठीक है। आप बताइए पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तैयब जी। किसका कहाँ बनी थी? तैयब जी कलकत्ता मद्रास। मुंबई क्यों नहीं रखा? आपने लिखवाया होगा नहीं, लिख लिया नहीं, होगा नहीं। तो बचा के पीछे लिखवाया होगा अच्छा बताइए 1906 में ऐसा क्या काम हुआ था जो इसमें आ गया? 1906 में स्पेशल क्वेश्चन। 1906 में साथ में तो सूरत अधिवेशन हुआ। हाँ उससे पहले कुछ दादाजी टाइप। स्वराज की मांग। पहली बार स्वराज शब्द जो है वो पहले भारतीय ठीक है, और फिर आया 1929 में इसमें लाहौर अधिवेशन में और पंडित जवाहरलाल
नेहरू। जैसे स्वराज की मांग हुई लड़ाई में। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो। और स्वराज मान लो अधिकार ये सब कौन है, दादाजी को पता होगा। दादाजी का नाम। है नहीं है हम लोग को। फिर उनके पुत्र मतलब उनके पुत्र ने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनने कहा पापा ने कही थी, तो चलो अब हम पूरी मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने कर दिया। रंजन दास मोतीलाल नेहरू। अच्छा बेलग्राम जो है वो पड़ता कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक में ये भी यहाँ कर्नाटक पे ही आता है। तभी डंडे पड़े।